हरे कृष्णा, राधे राधे। हम जो भी कथाएं सुनाते हैं वह सत्य भक्तों के जीवन चरित्र पर आधारित होती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी के कई भक्त हुए हैं जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण लीला व्यवहार करते हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनकी उपस्थिति का अनुभव हुआ है, प्रमाण स्वरूप मिला है। आज की कहानी भी श्रीमती गिरजा देवी की है, जो कि वृंदावन में भगवान श्री राधा रमण लाल जी के अनन्य भक्त थे। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। गिरजा देवी नाम की एक महिला थी। उनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि वे वृंदावन जाना चाहती हैं, लेकिन पति ने सिर्फ दर्शन की अनुमति दी, क्योंकि गिरजा देवी सिर्फ दर्शन के लिए नहीं रहना चाहती थी बल्कि वृंदावन वास करना चाहती थी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह केवल दर्शन के लिए नहीं है अपितु सदा के लिए जाना चाहती हैं। पति ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पति ने उन्हें वृंदावन ले जाने का निर्णय किया। इसके बाद गिरजा देवी श्री राधा रमण लाल जी की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। उनकी लीला का अनुभव करने लगी। कभी ठाकुर जी उन्हें स्वप्न में दर्शन देते, तो कभी वह जप करती उन्हें अनुभव होता कि जैसे ठाकुर जी उनके कंधे पर बैठे हुए हैं। जैसे वे ध्यान में जाती और ठाकुर जी अदृश्य हो जाते। और यह उनके लिए बहुत गहरी पीड़ा की बात थी, जो कि असहनीय हो जाती कि ठाकुर जी से कहती, आप क्यों मुझे दिखते हो? अगर मिलना नहीं है, क्यों आते हो? क्यों मुझे स्पर्श करते हो? यह स्थिति वैसी ही थी जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद गोपियों की थी। गोपियों की विरह की स्थिति थी, वैसी ही गिरजा देवी की विरह की स्थिति थी। भागवत में वर्णित है कि गोपियां भी ठाकुर जी के विरह में यह कहती कि अगर हमें मारना ही था तो हमें राक्षसों से क्यों बचाया। इस प्रकार गिरजा देवी भी ठाकुर जी से यही सवाल करती थी, आप मुझे क्यों पीड़ा देते हो? आप क्यों आकर अदृश्य हो जाते हो? एक दिन गिरजा देवी महामंत्र का जाप कर रही थी, लेकिन ठाकुर जी के प्रभाव से तभी वह श्री राधा नाम का जप करने लगी। यह जप उन्होंने किसी के कहने पर प्रारंभ नहीं किया, ना ही अपने मन से। ना जाने कैसे सहज रूप से उनके मुख से श्री राधा रानी के नाम का जप प्रारंभ हो गया। इस नाम का जप करने के बाद उन्होंने यह एहसास हुआ कि ठाकुर जी उन्हें उसकी विरह वेदना को समझते हुए उन्हें श्री राधा रानी के नाम का जप करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी जहाँ श्री राधा रानी श्री किशोरी जी के नाम का जप होता है, श्री ठाकुर जी वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। गिरजा देवी नीलमणि नामक गोस्वामी जी के घर पर किराए पर रहा करती थी। एक दिन अचानक गोस्वामी जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें भयंकर ज्वर चढ़ा। उन्होंने गिरजा देवी को बुलाया। गोस्वामी जी ने कहा, अब तुम मेरा नाम नहीं बल्कि श्री राधा रानी के नाम का जप करोगी। ये सुनकर गिरजा देवी को समझ में आया कि ठाकुर जी ने श्री गोस्वामी जी को माध्यम बनाकर यह संदेश भेजा है। वह केवल श्री राधा रानी की भक्त हो गई। गिरजा देवी ने तुरंत महामंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही उन्होंने महामंत्र का जप शुरू किया, गोस्वामी जी की तबीयत ठीक हो गई। भगवत कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम उनका नाम जप गुरु प्रणाली के आधार पर करते हैं, क्योंकि नाम जप और भक्ति में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में गुरु की अनन्य महत्ता है। बिना गुरु की प्राप्ति के हम ईश्वर के दर्शन और उनका साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ भगवत कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम गुरु की कृपा की महत्ता हमें धन्ना जाट की कथा से प्राप्त होती है। धन्ना जाट की कथा भी हमने पहले ही चैनल में अपलोड कर रखी है। धन्ना जाट भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान शालिग्राम के विग्रह की पूजा करते थे। भगवान शालिग्राम नित्य उनके गौचारण के लिए आते, उनके साथ भोजन करते थे, परंतु उन्हें हृदय से नहीं लगाते थे। धन्ना जाट के यह प्रश्न पूछने पर भगवान उन्हें स्वयं कहते हैं कि अभी तक उन्होंने गुरु प्रणाली से मेरी भक्ति प्रारंभ नहीं करी है। जब तक वह गुरु प्रणाली से, गुरु के मार्गदर्शन से मेरे भक्ति, मेरे नाम जप करेंगे, तब भगवान उन्हें अपने हृदय से लगाएंगे।
गिरजा देवी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में भगवान और गुरु कृपा के मार्गदर्शन से ही वास्तविक शक्ति व शांति मिल सकती है। यह उदाहरण है भक्ति में दृढ़ विश्वास और सही मार्गदर्शन से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। गिरजा देवी की भक्ति में अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि जब हम भगवान के सच्चे प्रेम और विश्वास से नाम जप करते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिससे सच्ची निष्ठा से भगवान का नाम जप करते हैं उतनी ही हमारी भक्ति और जीवन में शक्ति आ जाती है। जिस निष्ठा से, जिस भाव से हम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु पूजा करने के लिए हमें गुरु कृपा की आवश्यकता होती है, तब हमें भगवान की उतना ही प्रेम, उतनी ही शक्ति अपने जीवन में प्रदान करते हैं कि हम अपने मार्ग से इधर उधर ना हो पाए। यदि हम कहीं पर अपने मार्ग में कमज़ोर पड़ते हैं, जब हमारे निष्ठा और हमारा दृढ़ विश्वास होता है, तब भगवान स्वयं हमें सहारा देते हैं। भगवान स्वयं हमें हमारे मार्ग से विचलित नहीं होने देते हैं। ऐसी कई भक्तों की कथाएं, कई चरित्र हैं जो हमें भगवान की नाम जप करने और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं। आप श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होता है तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में आनी जानी सुख दुख से हमें अपनी भक्ति मार्ग से हटना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार कहानियों की श्रृंखला में बनी रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।